नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे देखिए अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है कि देखिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। किसके द्वारा? टाइम्स पत्रिका के द्वारा। किसी भी टाइम्स पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 दिया गया है। तो भैया किस व्यक्ति को दिया गया? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास है। 5 सेकंड का समय आपके पास में, आप बताएंगे भाई डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो किस व्यक्ति को दिया गया है? तो देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी या फिर व्लादिमीर पुतिन? तो देखिए ये जो पुरस्कार है 2024 का, वो किसको दिया गया? वो दिया गया भैया आपके डोनाल्ड ट्रंप महोदय को दिया गया है। अब देखिए बात करें थोड़ी सी टाइम्स पत्रिका के बारे में। टाइम्स पत्रिका है क्या? तो देखिए टाइम्स पत्रिका ये 1924 में, कब भैया? 1923 में इसका स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई इसकी? 1923 में हुई। 1923 में क्या हुई थी भैया? इसकी स्थापना हुई थी। 1923 में इसकी स्थापना हुई और पहली बार भारत के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए थे तो भैया 1930 में। कब? 1930 में किसको मिला था भैया? गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर मिला था। गांधी जी को पर्सन ऑफ द ईयर मिला था 1930 के लिए। पर्सन ऑफ द ईयर ये करती है भैया हर वर्ष अपनी क्या निकालती है? पत्रिका निकालती है, टाइम्स पत्रिका। उस पत्रिका में जो पॉपुलर व्यक्ति होता है, क्या होता है भैया? जो पॉपुलर व्यक्ति होता है उस पॉपुलर व्यक्ति को क्या देती है? पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। पर्सन ऑफ द ईयर जो पूरी वर्ष चर्चित रहा हो। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा भैया? आपके डोनाल्ड ट्रंप महोदय रहे हैं। टाइम्स पत्रिका के लिए भैया पहली बार गांधी जी को मिला 1930 में। 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। पॉपुलर व्यक्ति को दिया जाता है, पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से जाना जाता है। बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप कौन थे भैया? ये भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, सॉरी अमेरिका के भावी राष्ट्रपति हैं। भावी राष्ट्रपति हैं कौन भैया? डोनाल्ड ट्रंप जी। अब डोनाल्ड ट्रंप भावी राष्ट्रपति हैं तो देखिए थोड़ा सा इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने 2024 का, कब का भैया? 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। किसने भैया? डोनाल्ड ट्रंप महोदय ने 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद में इन्होंने किसको हराया? इन्होंने अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, किसको हराया भैया? कमला हैरिस को हराया था, जो अमेरिका में वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो कब भैया ये 2016 से लेकर 2020 तक 2016 से लेकर 20 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। कब भैया? 2016 से 20 तक 2016 से लेकर 20 तक क्या रह चुके हैं भैया? ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं पूर्व में भी। 2016 से 20 तक। अब इन्होंने दोबारा चुनाव जीता भैया 2024 का। तो कब बनेंगे भैया? शपथ कब लेंगे? तो 25 जनवरी को। कब भैया? 20 जनवरी 2024 को क्या लेंगे? 2025 को ये शपथ लेने वाले हैं। और जो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अब जो बाइडेन का स्थान ग्रहण करेंगे कौन? आपके डोनाल्ड ट्रंप। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में कौन सा राज्य गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का क्या अपना भैया पहला राज्य बन गया है? गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अभी आप बताओ ये क्या है? GEM जो दिया है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है भैया गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस। देखिए GEM यहाँ पर लिखा हुआ 3 वर्ड लिखे हुए हैं तो इनकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस।
गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस क्या होगी भैया, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इसके कार्य क्या हैं, तो भैया इसके उद्देश्य क्या हैं, तो देखिए इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या है, वो है भैया जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, क्या भैया ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना क्या है भैया, गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट प्लेस का उद्देश्य है। किस राज्य में लागू किया भैया, आपके चार ऑप्शन आपके सामने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। तो किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो भैया आपके यूपी यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। देखिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देखिए भारत का पहला राज्य बना है यूपी, तो जो भी काम पहली बार होता है वो क्या होता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बात करें यूपी की, तो यूपी के सीएम कौन है, यूपी के सीएम है आदित्यनाथ योगी जी। आदित्यनाथ योगी जी क्या है, यूपी के सीएम है। कब से कब तक है भैया, वो 2017 से लगातार है, 2017 से लगातार हैं योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने हुए हैं। बात करें यहाँ के गवर्नर, राज्यपाल कौन है यूपी के राज्यपाल, तो यूपी के राज्यपाल हैं वो है भैया आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल हैं। थोड़ा सा और क्वेश्चन डीपली पूछेगा भैया, यहाँ से राजधानी पूछ सकता है, राजधानी क्या है यूपी की, तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। क्या होती है भैया, लखनऊ है 1937 से। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने, देखिए रक्षा मंत्रालय की बात हुई है ने किसके साथ 12 सुखोई 13 लड़ाकू विमान के लिए हस्ताक्षर किए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने भैया, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, एयरबस एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया किसके साथ समझौता किया है, तो 5 सेकंड का समय आपके पास में, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं किसके साथ समझौता किया गया है। तो देखिए ये जो 12 लड़ाकू विमान है ना, सुखोई 13, इनको खरीदने का समझौता किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में बनाने का समझौता किया गया है। अब बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो भैया इसकी स्पेलिंग फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्पेलिंग होती है HAL, है, इसे हम हेल भी कहते हैं। कहते भैया एक भारत सरकार की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्या है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना 1941 में हुई थी। अब बात करें भैया थोड़ी सी लड़ाकू विमान सुखोई के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे सुखोई के बारे में। सुखोई क्या है, एक रूसी विमान है, क्या भैया एक रूसी विमान है, जिसको भारत ने किससे खरीदा भैया, रूस से खरीदा है। किसने खरीदा भैया, भारत ने रूस से खरीदा है। रूसी द्वारा निर्मित एक विमान है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी क्या करेगी, निर्माण करेगी उसका। और भैया 12 लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं, 12 लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं। देखिए रक्षा मंत्रालय की यहाँ से बात हुई है, तो कौन है भैया भारत के रक्षा मंत्री कौन है भैया भारत के, तो वो होंगे आपके राजनाथ सिंह क्या है भैया भारत के रक्षा मंत्री हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रक्षा मंत्री हैं आपके राजनाथ सिंह जी। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में किसके द्वारा भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का अनावरण किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी, विदेश मंत्री S जयशंकर। तो देखिए किसके द्वारा शुरू किया गया है, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, उसका अनावरण किया गया है इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी के द्वारा, उसका क्या किया गया भैया, अनावरण किया गया। तो देखिए इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भाई हाल ही में नई दिल्ली में भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। देखिए भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। तो भैया इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, 5वें नंबर की, 6ठे नंबर की, 7वें, 8वें या फिर 9वें। तो देखिए 5 सेकंड का समय आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे। भैया बताइए भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता कौन से नंबर की आयोजित की गई है, तो भैया 5वीं, 6वीं, 9वीं या फिर
11वीं। तो देखिए कौन से नंबर की, ये की गई है 11वें नंबर की रक्षा वार्ता आयोजित की गई है। दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए वार्ता आयोजित की जाती है। बात करेंगे भैया थाईलैंड की। देखिए थाईलैंड की थोड़ी सी बात करें, थाईलैंड से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो थाईलैंड से संबंधित बात करेंगे। तो थाईलैंड की राजधानी क्या भैया, थाईलैंड की राजधानी पूछ सकता है, तो थाईलैंड की राजधानी बनाई क्या होगी, थाईलैंड की राजधानी है वो होगी आपकी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी हो जाएगी। बात करेंगे भैया थाईलैंड की मुद्रा क्या है, वो आपकी भैया थाई बात। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो होती है आपकी थाई बात। क्या होती है भैया, थाईलैंड की मुद्रा होती है। बात करेंगे भैया कहाँ पड़ता है आपका, तो ये आपके दक्षिण एशिया में एक स्थित देश है। कहाँ पर भैया, दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है। इसकी सीमा चाइना से लगती है। किससे लगती है भैया इसकी सीमा, थाईलैंड की सीमा चाइना से लगती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन थाईलैंड से पूछा जा सकता है। एक बुद्धिस्ट कंट्री है भैया, एक बौद्ध बाहुल्य देश है, चाइना के साथ में इसकी सीमा लगती है थाईलैंड। चलेंगे और एक शांति प्रिय देश है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान, देखिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है, हाल ही में शुरू की गई है। तो देखिए 16 दिसंबर के दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के द्वारा मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना आयोजित की गई। इस योजना का उद्देश्य पता क्या है, इस योजना का उद्देश्य कि जो 18 से 60 वर्ष की महिलाएं हैं उनके लिए उचित राशि प्रदान करना। इसके लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। तो किसके द्वारा भैया, वो की गई है आपकी नई दिल्ली के द्वारा योजना शुरू की गई है। अब देखिए बात करेंगे नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली की सीएम, नई दिल्ली की राज्यपाल, नई दिल्ली के उपराज्यपाल, नई दिल्ली में राज्यपाल नहीं होते ना, तो नई दिल्ली के होंगे उपराज्यपाल। अब बात है भैया नई दिल्ली के सीएम कौन है, तो है भैया आतिशी मारलेना नई दिल्ली क्या है भैया सीएम है। आतिशी मारलेना क्या नई दिल्ली की सीएम है। बात करेंगे यहाँ के राज्यपाल, तो है भैया विनय कुमार सक्सेना नई दिल्ली के क्या है राज्यपाल है। भाई आतिशी मारलेना कब से कब तक रही है, ये भैया 21 सितंबर 2024 को दिल्ली की सीएम बनी। किसका स्थान लिया इन्होंने स्थान लिया भैया अरविंद केजरीवाल का। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अरविंद केजरीवाल का इन्होंने स्थान लिया है। बात करें भैया किस पार्टी की है, तो भैया आम आदमी पार्टी, किसकी, आम आदमी पार्टी की सीएम है आतिशी मारलेना। बात करें नई दिल्ली की, तो भैया नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। राजधानी किसकी है भैया, भारत की राजधानी क्षेत्र है किसका, भारत का। थोड़ी सी और बात करेंगे, एक यूटी क्षेत्र है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। क्या भैया, केंद्र शासित प्रदेश है। 3 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की, कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, यहाँ पर 3 सीटें हैं राज्यसभा की। कितनी सीटें भैया यहाँ राज्यसभा सीट कितनी है दिल्ली में, तो यहाँ पर भैया 3 सीटें राज्यसभा की स्थित है। लोकसभा की कितनी है, मैं आपसे यहीं पे पूछूंगा, दिल्ली में कितनी सीटें हैं लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। कितनी, 7 सीटें लोकसभा की हैं, 3 सीटें राज्यसभा की। इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में कहाँ विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है, देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे 5 सेकंड में। देहरादून, गुवाहाटी, पुणे या फिर चेन्नई, तो कहाँ पर शुरू किया गया है भैया, आप बताएंगे आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो। तो देखिए आयुर्वेद कांग्रेस एक्सपो क्या है, इतने आप इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। तो देखिए क्या है ना, विश्व के लगभग 320 प्रतिनिधि और डॉक्टर क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए, उनका एक मंच प्रदान करना एक उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। क्या भैया, आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ पर आयोजित हुआ है, ये आपके देहरादून। कहाँ पर भैया, आपके देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। लगभग विश्व के 320
कितने भैया 320 प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें, प्रतिनिधि शामिल होंगे, 320 प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें, और बहुत सारे डॉक्टर शामिल होंगे, स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, और स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं उनके ऊपर क्या करेंगे भैया, विचार करने वाले हैं। तो कहाँ पर भैया, देहरादून में। अब देखिए बात करेंगे देहरादून कहाँ पड़ता है भैया, आपके यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है, आपके उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है, वो है पुष्कर धामी। पुष्कर धामी कौन है भैया, उत्तराखंड के सीएम है। बात करेंगे यहाँ के राज्यपाल, तो कौन है भैया उत्तराखंड के राज्यपाल, उत्तराखंड के जो राज्यपाल है वो आपके गुरमीत सिंह क्या है, उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। थोड़ी सी बात करेंगे भैया उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक देहरादून दूसरी गैरसैंण। कितनी राजधानी भैया, यहाँ की 2 राजधानी है, 2 राजधानी है। पहली कौन सी भैया, देहरादून, दूसरी कौन सी भैया, गैरसैंण है। इसकी सीमा किससे लगती है भैया, चाइना के साथ में इसकी क्या लगती है, सीमा लगती है, चाइना के साथ क्या लगती है, इसकी सीमा लगती है, चाइना और नेपाल के साथ, 2 देशों के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। चलेंगे दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हाल ही में कहा फिक्की के द्वारा FICCI ने भारत के वाणिज्यिक दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने, दुबई, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया या फिर मॉरिशस। हाल ही में कहां पर, देखिए फिक्की ने भारत के वाणिज्यिक दूतावास के साथ, भारत के वाणिज्यिक दूतावास के सहयोग से हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया है। देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में, आप बताएंगे भैया कहां पर किया गया है, 5 सेकंड का समय आपके पास में, बताएंगे आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा भैया आपका क्या, दुबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला भैया आपका दुबई। दुबई क्या है, एक 7 अमीरातों में से एक है। कितने भैया, दुनिया के 7 अमीरातों में से एक है, 7 अमीरातों में से एक है कौन भैया, आपका दुबई। अब बात करेंगे भैया फिक्की की थोड़ी सी बात करेंगे, इसकी फिक्की की थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो आपका फिक्की है लिख लेंगे यहीं पे, फिक्की की सबसे पहले पूछेगा आपसे फुल फॉर्म। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या होगी, वो होगी आपकी फेडरेशन इंडिया इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। हाँ, फेडरेशन इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन इंडिया इन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या है, फिक्की क्या फुल फॉर्म है। कभी थी भैया इसकी स्थापना 1927 में क्या हुई थी भैया, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या किसका काम करता है भैया, ये आपके भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन है क्या भैया, फिक्की। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक संगठन आपका फिक्की। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करेंगे थोड़ी सी हथकरघा उद्योग की। तो हथकरघा उद्योग क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, उनमें घर में जो कार्य किए जाते हैं, जैसे बुनाई, कढ़ाई, वो वाले जो कार्य होते हैं ना, कहते हैं हथकरघा उद्योग, हाथ के द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलेंगे देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कहा नौसेना पहल संपर्क का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपने बताएंगे क्या, कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब मुझे बताएं भाई। अक्टूबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। देखिए औद्योगिक क्षेत्र की बात हुई है, 2024 में उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो आप बताएंगे क्या 3.2%, 3.5% या फिर 8% या फिर 4.5%। तो देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में है, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका 3.5% है। कितना है, 3.5% की औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई।
औद्योगिक जरूरत में वृद्धि 6 दर्ज की गई। अब देखिए आप कहोगे तो रटने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया औद्योगिक क्षेत्र। तो आपने जब अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी तो वहां पर पढ़े होंगे भैया उत्पादन के क्षेत्र आपने पढ़े होंगे। तो उत्पादन के कितने क्षेत्र होते हैं, उत्पादन के क्षेत्र होते हैं 3। कितने भैया, उत्पादन के 3 क्षेत्र होते हैं। एक प्रथम क्षेत्र, दूसरा कौन होता है भैया, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक, और तीसरा कौन होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में देखना क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जो प्रथम क्षेत्र होता है वो किससे भैया, वो कृषि कार्य से जुड़ा हुआ होता है, कृषि कार्य प्लस पशुपालन प्लस डेयरी, ये सब क्या होता है, कृषि कार्य में आते हैं। द्वितीयक में आते हैं उद्योग धंधे कहाँ आते हैं भैया, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। बात करें तृतीयक क्षेत्र तो यहाँ पर कुछ जाते हैं सेवा, क्या पूछे थे, सेवा, जैसे बैंकिंग, पुलिस, ये जितनी भी सेवाएं होती है वो सब हमारे तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। तो उद्योग धंधे कौन से क्षेत्र का विषय भैया, सेकेंडरी क्षेत्र का विषय है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या होता है एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे मेरे साथ मिलके तो क्या होगा भैया, इकोनॉमिक्स में इन सब चीजों को मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, जिसकी प्लेलिस्ट आपके चैनल BK क्लासेज पर, कहाँ पर भैया, BK क्लासेज पर उसमें मिलने वाली है, BK क्लासेज पर इकोनॉमिक्स बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखना भाई, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। फिर 5 सेकंड का समय आपके पास में, तो आप बताएंगे भैया कब मनाया जाता है, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 या फिर 16 दिसंबर। तो देखिए कब भैया आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण की, किसी भैया ऊर्जा की बात करें तो फिजिक्स का एक नियम होता है, किसमें भैया, फिजिक्स में, क्या कहते हैं फिजिक्स का हिंदी में, इंग्लिश में लिख लो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का क्या है भैया, एक नियम है कि भैया ऊर्जा, जो उसमें ऊर्जा, आपकी ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। क्या नहीं होता भैया, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही पैदा किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बस केवल, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, बस केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। फिजिक्स का नियम है भाई, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही क्या किया जा सकता है भैया, ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ पे केवल ऊर्जा संरक्षण, भैया एक बात बताओ, जब ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा रहा और ना ही पैदा किया जा रहा, तो हमें क्या जरूरत आन पड़ी, जो हम इस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहे हैं, तो हमें ऊर्जा के संरक्षण की क्या जरूरत पड़ी। मैंने कहा देखना, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा रहा और ना ही पैदा किया जा रहा, केवल रूप बदला जा रहा है। अब आपके पास में क्या भैया, आपके पास में लकड़ी है, कार्बन के रूप में मौजूद। अब आपने इस लकड़ी को जला दिया, क्या करा भैया, आपने इस लकड़ी को जला दिया। अब ये लकड़ी जो इसमें अंदर मौजूद था, देखा जो आपका पेड़ होता है ना, पेड़ लकड़ी का, वो एक कार्बन का बना होता है, किसी चीज का कार्बन का ही बना होता है। आप उसको जलाएंगे तो क्या निकलेगा, कार्बन परिवर्तित मतलब मुक्त हो जाएगा, वातावरण में फैलेगा तो गर्मी बढ़ने लगेगी। अब जब गर्मी बढ़ने लगेगी, जला है ही तो आपने उसे, लेकिन आपने क्या किया, अब पेड़ लकड़ी को जला दिया, वो वातावरण में फैल गई, गर्मी बढ़ने लगी बहुत ज्यादा। अब वैज्ञानिकों ने कहा इसे कैसे एब्जॉर्ब किया जाए, कैसे इसे इकट्ठा किया जाए, तो पेड़ लगा दो भाई। अब पेड़ लगा देंगे तो फिर से वो लकड़ी बनने लग जाएगी, मतलब जो वातावरण में फैला हुआ कार्बन है वो क्या करेगा,
वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा पेड़ के रूप में, पुनः इकट्ठा हो जाएगा। मतलब आपने लकड़ी को जला दिया, ऊर्जा प्राप्त करी, आपने पुनः पेड़ लगा दिए, तो वो जो ऊर्जा, मतलब वो जो कार्बन ना वातावरण में फैला हुआ था, वो कहाँ एब्जॉर्ब हो गया, दोबारा से पेड़ के रूप में एब्जॉर्ब इकट्ठा हो गया। तो क्या होता है भैया, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, उसको ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही पैदा किया जा सकता। चलिए दोस्तों देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकुंभ मेले से पहले कितने हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा? तो भैया 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। बात करेंगे भैया महाकुंभ, बात करेंगे महाकुंभ 2024, इसकी महाकुंभ 2024। तो महाकुंभ 2024 का आयोजन कब होगा, कहाँ पर होगा? तो ये भैया प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। प्रत्येक कितने वर्ष में? प्रत्येक 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में क्या होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है 12 वर्ष में। कहाँ होता है भैया? प्रयागराज, हरिद्वार और आप बताएं उज्जैन, इस स्थान पर क्या होता है भैया, महाकुंभ का आयोजन होता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वही हाल ही में किस देश ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया? देखिए अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाया किस देश ने? तो आप बताएंगे चीन, जापान, मलेशिया या फिर सिंगापुर। तो देखिए किस देश ने लगाया भैया? तो 5 सेकंड का समय आपके पास में, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। तो भैया देखिए किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। आपके चाइना के द्वारा अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों पर, अमेरिका के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर, उनके वीजे पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। किस लिए लगाया? तो देखिए चाइना के पास में पड़ता है हांगकांग। क्या पड़ता है चाइना के पास में? हांगकांग। चाइना के पास में हांगकांग पड़ता है भैया। चाइना और हांगकांग के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता अमेरिका। मतलब चाइना मानता ना कि हांगकांग हमारा है बिल्कुल, और हांगकांग वाले इस बात को नहीं मानते, वो अपने आप को मानते स्वतंत्र। तो जो अमेरिका है वो दावा करता है कि भैया जो दुनिया की डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र है, उसको बचाने की जिम्मेदारी केवल किसकी? अमेरिका की है। क्योंकि अमेरिका मानता कि हम दुनिया के सबसे पुराने एक लोकतंत्र हैं। तो इस कारण चाइना ने अमेरिका के कर्मचारियों के वीजा पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण, देखो मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है? देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने है। 5 सेकंड का समय आपके पास, बताएं भैया 5 सेकंड का समय आपके पास में। तो आप बताएं भैया पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश या फिर पंजाब। तो बताएं भैया किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है। अब मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू क्या है? तो भैया है क्या? तो लिखेंगे यह, लिखेंगे इसके माध्यम से योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। जो पात्र हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, SC ST OBC हैं, उनके लिए योजना लागू की गई। देखिए जो पात्र हैं उनके लिए, मतलब जो अपने कर्मचारी भ्रष्ट लोग होते हैं, मतलब सरकार से 1 रुपया किसी कार्य के लिए आया तो वो क्षेत्र तक पहुंचते विकास कार्य तक पहुंचते केवल 10 पैसे रह जाते हैं। 90 पैसे कहाँ होते हैं भैया? बीच में खत्म हो जाते हैं। तो इस बीच वाली व्यवस्था को खत्म करने के लिए डायरेक्ट रूप से लाभार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। बात करेंगे मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो देखिए मध्य प्रदेश के CM है वो है भैया मोहन यादव मध्य प्रदेश के CM है। किस पार्टी के भैया? बीजेपी के CM है। बात करेंगे यहाँ के राज्यपाल, तो राज्यपाल कौन है भैया? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो भैया मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है भैया? मंगू भाई छगन भाई पटेल। छगन भाई पटेल क्या है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। बात करें यहाँ की राजधानी क्या है यहाँ की? तो यहाँ की जो राजधानी है वो है आपकी भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई हाल ही में देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने
हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है। देखिए हीमोफीलिया ए क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, वरना उत्तर प्रदेश का आप कहीं से भी रट लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा जरूरी जानने के लिए हीमोफीलिया ए है क्या। तो देखिए जो हीमोफीलिया ए है वो एक ऐसी बीमारी है यदि एक महिलाओं के द्वारा फैलती है, केवल पुरुषों में होती है, महिलाओं के द्वारा फैलती है, होती पुरुषों में है। तो ये बीमारी ऐसी है भाई, आपको चोट वगैरह लग गई और आपके खून का रक्त का थक्का नहीं जमेगा, उससे क्या होगा, आपका रक्त लगातार बहता रहेगा। मतलब जो हीमोफीलिया ए है, इस बीमारी के कारण क्या होता है, रक्त नहीं जमता। मतलब आपको चोट वगैरह लग गई और आपका रक्त क्या था भैया निरंतर बह रहा, तो आपकी मौत हो जाएगी। तो मतलब रक्त का जमना भी जरूरी है। जो आपका यकृत होता है, गुर्दा, वो क्या करता है, उसमें कुछ प्लेटें होती हैं जो हमारे रक्त को जमने में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं चोट वगैरह लगने के लिए। मतलब ऐसे हुआ आपको कहीं चोट लगी और आपकी नसों के द्वारा परिसंचरण हुआ कि भाई दिमाग तक बात गई कि देखिए हाथ में चोट लगी है, दिमाग ने तुरंत आदेश दिया अपने यकृत को कि देखिए वहाँ पर उन प्लेटों की उपस्थिति कराई जाए, वहाँ पर चोट लगी है, रक्त निरंतर मात्रा में बह रहा है। मतलब इसी तरह हमारा शरीर कार्य करता है। तो यकृत क्या करेगा, वहाँ पर उन प्लेटों को भेजेगा, उन प्लेटों को वहाँ पर भेजेगा, जिससे क्या हो, रक्त जम जाए। तो क्या होता भी है, इस बीमारी के अंदर रक्त नहीं जम पाता, चोट लगने के कारण, चोट लग जाने के कारण रक्त नहीं जमता। तो इसमें क्या होता है, मानव की मृत्यु हो जाती है। तो भैया हीमोफीलिया क्या है, वो एक बीमारी है, उसके लिए पहली मानव जीन थेरेपी विकसित की है किसने भैया, भारत के वैज्ञानिकों ने। किसने, भारत के वैज्ञानिकों ने विकसित की है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।